अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने सीरीज 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। इसकी आज हमारी क्लास 59 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 बैक फेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे किस तरह से ये वर्क करती है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये डिपेंड कर रही होती है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो भी आपको मैं बताऊंगी किस तरह से हम इसके ऊपर यूज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट मैं इसकी बताती हूँ CSS3 की बैक फेस विजिबिलिटी की जो वैल्यूज हैं, विजिबल बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है और हिडन एज लाइक दैट। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से इमेज के थ्रू। तो हिडन क्या है, जब हम हिडन वैल्यू यूज करेंगे तो यहाँ पे इसकी बैक में जो है बॉक्स का हमें वो विजिबल नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ से हो रहा है इसकी वो पीछे वाले कॉर्नर्स वगैरह। ये वाला फर्स्ट भी, सेकंड ये वाला, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो जस्ट ये हमें जो फ्रंट से है वही विजिबल होगा, जैसे कि यहाँ पे हमें बैक से विजिबल हो रहा है। ये विजिबल बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करती हूँ, नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाए। तो गाइज यहाँ पर मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लिया है। यहाँ पे टाइटल में हमने CS3 बैकफेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी राइट डाउन किया हुआ है। बॉडी में मैंने फॉन्ट फैमिली वर्डाना रेगुलर यूज किया और यहाँ पे एक हेडिंग है और इसमें मैंने लिखा हुआ है CSS3 बैकफेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। अभी कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें। तो ब्राउजर में यहाँ पे अभी भी यूज स्टडी टिप CSS3 बैकफेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी राइट डाउन किया हुआ आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स लेते हैं, बॉडी में आके यहाँ पर एक क्लास, एक डिव लेते हैं और डिव में राइट डाउन करते हैं बॉक्स और डिव को करते हैं क्लोज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे। क्लास में आपको पहले बताया हुआ है कि हम उसके लिए डॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बॉक्स नाम की एक क्लास और इसके ऊपर अब CSS अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डॉट और यहाँ पे बॉक्स डिव हमने अभी लिया है। फर्स्टली तो इसकी हाइट और विड्थ सेट करते हैं, वो मैं लेती हूँ इसकी विड्थ। विड्थ में इसकी लूँगी 200 पिक्सल, 150 का लेते हैं, 150 पिक्सल। और हाइट भी मैं इसकी लूँगी सेम एज लाइक दैट, विड्थ 150 पिक्सल। और इस पे एक बैकग्राउंड लेती हूँ और बैकग्राउंड में इसको दूंगी गोल्ड। और यहाँ पर हम देंगे बॉर्डर। बॉर्डर में इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और रेड की पोजीशन कर देते हैं, पोजीशन अपलोड। अभी क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें। रिफ्रेश करते हैं तो ये भी हमें इस तरह से बॉक्स नज़र आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें पोजीशन इसकी सेट करनी है। तो टॉप मार्जिन जो टॉप देते हैं, टॉप से हम इसको देंगे 85% और मार्जिन लेफ्ट जो है हम इसको देते हैं, मार्जिन लेफ्ट वो हम इसको देंगे सपोज 20%। चेक करते हैं, सेट कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, ये भी हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी हम इसका मार्जिन जो टॉप से वो 10% करते हैं, देखते हैं क्या बनता है इसकी। और इसका करते हैं 35%। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करें। तो अभी इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखिए मिड में आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट जो है इसका अप्लाई करते हैं, जो इसके अंदर हमें डिव क्रिएट करनी है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और इसके ऊपर पर्सपेक्टिव अप्लाई करते हैं। पर्सपेक्टिव में इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ सपोज 600 पिक्सल
और कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। अब हम जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे और यहाँ पर जाकर बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं टेक्स्ट के नाम से, क्लास टेक्स्ट के नाम से। अब एक डिव क्रिएट करेंगे और इसको हमारा क्लास देते हैं टेक्स्ट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। टेक्स्ट और टेक्स्ट वाला जो डिव है इसके अंदर हम दो डिव और क्रिएट करेंगे। एक क्रिएट करेंगे डिव बैक फ्रंट के नाम से, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने टेक्स्ट के अंदर हमने दो डिव क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर हम इसका नेम भी क्लास भी क्या करते हैं, फ्रंट रख लेते हैं। नेम भी हम इसको दे देते हैं। तो यहाँ पर भी जाकर हम इसका नेम जो क्लास है इसको रख देते हैं बैक, और इसका नेम जो है वो भी हम इसको क्या दे देते हैं, बैक दे देते हैं। अभी कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे। अभी रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें फ्रंट और बैक हमें एक जगह पे नज़र आ रहा है। तो इसकी अब सी से अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और टेक्स्ट नाम की जो फर्स्टली हमारी क्लास है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, डॉट कंट्रोल ये किया कर ब्रेसेस ओपन और देन क्लोज, और यहाँ पर जाके फर्स्ट हम इसको विड्थ सेट करते हैं। विड्थ क्योंकि ये इसका जो है बॉक्स इज अ पेरेंट है, तो जो इसकी विड्थ होगी वही इसको असाइन हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं 100% इसको दे देते हैं 100%, और हाइट भी इसको 100% दे देते हैं। नेक्स्ट हम इसको पोजीशन जो है वो भी एब्सोल्यूट देंगे। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। अभी इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी है। तो फर्स्टली हम बैक और फ्रंट की सीएसएस कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, फ्रंट जो है इसकी सीएसएस करते हैं। आप एक साथ भी कर सकते हैं, इसकी ड्रॉप कंट्रोल ही किया कर लीजिए, जैसे ओपन और क्लोज। देन यहाँ पर जाकर हम इसकी विड्थ और हाइट सेट करते हैं। विड्थ और हाइट हमने इसकी सेम रखनी है एज लाइक दैट। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ पर हम फर्स्टली क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर में इसका कर देती हूँ ब्लू, और जो इसका कलर हो गया टेक्स्ट का वो मैं करती हूँ वाइट। और पोजीशन में इसकी कर देती हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, कंट्रोल एस करती हूँ और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करूँगी तो आप चेक करें। तो अभी क्योंकि ये हमें फ्रंट वाला फर्स्टली डिव है तो इसलिए हमें ये फ्रंट डिव ही नज़र आएगा। तो नेक्स्ट हम बैक की भी सीएसएस अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाएंगे। यहाँ पर बैक का हमने क्लास भी बैक रखी हुई है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि जब हम क्लास यूज़ करते हैं तो हमें डॉट ही यूज़ करना पड़ता है। देन डॉट, और यहाँ से क्लास को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। देन यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें बस यही वाली अप्लाई करनी है, जस्ट इसका कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर देंगे ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। और यहाँ पर हम इसका कलर क्या कर देते हैं, ब्लू की जगह पर रेड, और ये जो हमारा टेक्स्ट का कलर वाइट है तो इसको हम कर देते हैं
रेड के साथ येलो, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप हमें अब ये बैक नज़र आ रहा है। अब हम इसके क्या करते हैं, ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, मीन के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और जो हमारा बैक है नाम से डिव है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई और ब्रेसेस ओपन और क्लोज। और मैं आपको बताऊंगी 180 डिग्री जो होती है इसको बिल्कुल ऑपोजिट उल्टा कर देगा। तो हम 180 डिग्री को यूज करेंगे। इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे। तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमें बैक इस तरह से नजर आ रहा है, रोटेट वाई किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं यहाँ पर फ्रंट वाले पे बैक फेस विजिबिलिटी, बैक फेस विजिबिलिटी, इसको हम अप्लाई कर देते हैं हिडन। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे करते हैं तो ये वाला बैक वाला हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर जाते हैं और बैक और फ्रंट को दोनों को हम यहाँ पे कॉमा लगा के इनके बार बार दोनों के ऊपर एक के ऊपर अप्लाई हो जाए, एक पे दोनों को एक साथ ही ये अप्लाई करनी पड़े, बार बार हमें राइट नहीं करनी पड़ेगी। ये विड्थ और हाइट मैं यहाँ से रिमूव और यहाँ पर किया और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये हमें फ्रंट नजर आ रहा है। इसके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। वाइट कलर की बात कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर और इसका फॉन्ट साइज जो है फॉन्ट साइज हम कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज में इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ 50 पिक्सल। अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करें तो ये अभी हमें इस तरह से नजर आ रहा है। ज़्यादा हमने इंक्रीज कर दिया तो मैं इसको करती हूँ छोटा, एक्सपोज कर देती हूँ 20 पिक्सल और इसके ऊपर हम लाइन हाइट यूज़ करेंगे एज लाइक, क्योंकि ये हमारा है इसकी विड्थ रखी हुई है तो लाइन हाइट के ऊपर रखेंगे 1। प्रेस किया और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हमें सेंटर में नजर आ रहा है। और अगर हम इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं बॉर्डर रेडियस अगर मैं इसके ऊपर कर देती हूँ 50% तो ये स्फीयर फॉर्म में आ जाएगा, इनके सर्कल बन जाएगा परसेंट और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश कर। ये देखिए दरम्यान वाला जो हमारा है वो सर्कल बन चुका है। बाकी वो जो इसका मेन डिव है एज लाइक जो हमने बॉक्स रखा था तो हमें इस तरह नहीं करना, हम जस्ट इसके जो कॉर्नर है वो शार्प है उसको रेडियस दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और 4 पिक्सल कर लेते हैं। पेज को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर जाकर हम बॉर्डर जो यहाँ पे भी हमने लिया था जो पिक्सल कर देंगे। तो हम इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाते हैं तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर फर्स्टली तो हमारा ये जो बॉक्स है इसके ऊपर क्या करते हैं डॉट और इसके ऊपर हम क्या करेंगे होवर और होवर होने पर ये क्या करे
ये जो टेक्स्ट क्लास है ना, यहाँ पर हम यूज करते हैं डॉट टेक्स्ट, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म जो है वो रोटेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्म और इसको रोटेट करेंगे वाई, और इसको हम बिल्कुल इसको उल्टा कर देंगे 180 डिग्री पे, वो होता है 180 डिग्री। और हम इसके ऊपर कंट्रोल एस और ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये फ्रंट नज़र आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं। ट्रांजिशन लगाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट वाले पे और यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन हम अप्लाई करेंगे एज लाइक अ ट्रांसफॉर्म पे। तो और ट्रांसफॉर्म, और इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी दी है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लगाया हुआ है। और इसको आप ड्यूरेशन देंगे तो हम देते हैं 3 सेकेंड। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करें, तो ये देखें तो रोटेट हो रहा है ये। तो ये भी रोटेट तो हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है अभी 180 डिग्री पे, लेकिन ये रोटेट जस्ट फ्रंट को ही कर रहा है। तभी हम इसके ऊपर प्रिजर्व 3D लगाएंगे, तो वो हमें क्या करेगी, बैक वाला जो है वो भी दिखाएगी। तो इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म स्टाइल लगाते हैं, बॉक्स पे जाके इधर टेक्स्ट पे जाके ट्रांसफॉर्म स्टाइल लगाएंगे। ट्रांसफॉर्म स्टाइल इसके ऊपर हम लगाएंगे प्रिजर्व 3D। अभी हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें प्रिजर्व 3D लगाने से क्या हुआ, जो हमने एडिव बैक के नाम से बनाया था वो भी अभी हम विजिबल हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन मैंने इसको ऊपर अप्लाई की हुई है 180 डिग्री की। ट्रांजिशन जो ड्यूरेशन है, मैं इसको 2 सेकेंड्स दिया हुआ है। अगर इंक्रीज कर दूँ तो फिर ये उतने टाइम पे होगा। तो होप सो गाइड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।